डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो सीरीज़ है। टॉपिक सीरीज़ के अंदर मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ए आई मतलब कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो सीरीज़ आती है बहुत सिंपल टाइप की आती है, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली गेट द फुल मार्क्स इन सीरीज ऑल्सो। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, वो देखिए, बेसिक सीरीज दैट जनरेट्स मोस्ट सीरीज। क्या मतलब है कि ऐसी सीरीज जो कि आपका ज़्यादातर सीरीज को जनरेट करती हैं। क्लियर? कैसे है वो? देखिए, जो सबसे पहले हमने लिया है वो यह है अर्थमेटिक सीरीज, इसको शॉर्ट में करते हैं एपी। एपी जो सीरीज बनती है उसको कैसे बनाया जाता है वो देखिए। अगर सपोज करें कि मैंने लिया 2, 4, 6, 8 ऐसा ले लिया, तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म। ये सारी टर्म्स कहलाती है। अब एपी की खासियत होती है कि फर्स्ट टर्म के अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी हम काम करेंगे उससे क्या होगा, नेक्स्ट मतलब कि इसके बाद में जो नेक्स्ट की जो टर्म है ये जनरेट हो जाएगी। ठीक है? जैसे 2 है, 2 के अंदर मैं अगर 2 ऐड कर दूं तो क्या जनरेट होगा? 4। 4 के अंदर अगर मैं फिर वापस 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 6 जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से टर्म्स जो हैं वो जनरेट होती रहती हैं। ठीक है? देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है 3, 6, 9, 12, है ना? ऑब्जर्व करो और अपने आप मालूम करो कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब कैसे मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है? तो देखो, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के बाद में एक बड़ा नंबर आ गया, इसका नाम एडिशन हुआ है। फिर थर्ड टर्म सेकंड वाले से बढ़ा है, इसका नाम क्या हो गया? एडिशन हुआ है। अब एडिशन किसका हुआ है ये अगर मालूम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे इन दो टर्म्स का, है ना? तो क्या डिफरेंस निकला? प्लस का 3। फिर यहाँ भी हमने क्या कर दिया? प्लस का 3 कर दिया तो 9 बना, और फिर जो है प्लस का 3 करने पे हमें 12 मिल गया। क्लियर? तो रूल क्या होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन? जब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही होगा, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है ना? क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट क्या कहता है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर क्या होगा कि कांस्टेंट मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है मल्टीप्लाई करेगा या फिर डिवाइड करेगा किसको? टर्म्स को ही, है ना? क्लियर? एक एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, जैसे ये हो गया, है ना? अब 2, 4, 8, 16। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये वाली सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म है 2, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो हमारे पास में सेकंड टर्म आ गया 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो आपको क्या मिल गया? 8 मिल गया। इन द सेम वे जब हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमको क्या मिला? 16 मिल गया। क्लियर? तो रूल क्या हुआ? रूल हुआ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा ये दो सीरीज। क्लियर? नाउ थर्ड, अब क्या हो गया? स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? आपका 1 बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। अब कई बार सीरीज के अंदर क्या होता है कि अगर हमें स्टार्टिंग नंबर कुछ भी दे दिया गया है, जैसे मान लो 7 दे दिया, है ना? तो नेक्स्ट टर्म क्या देगा? वो 8 देगा, है ना? हमेशा देगा। क्यों? क्योंकि 7 के अंदर 1 ऐड कर दिया। फिर थर्ड टर्म क्या देगा? ये आपको देगा 12, है ना? ये इसने ऐड कर दिया। फिर फोर्थ टर्म क्या देगा? 21। अब ज़रा देखो, आप कहोगे सर कि ये एक टर्म, ये 2 टर्म, है ना? ये तीसरी टर्म, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म्स आ गई, और जो है
ये बड़े अजीब तरीके से बढ़ रही है। तो जब भी आपको इस टाइप से दिखे तो उसका मतलब ज़रूर स्क्वायर नंबर ऐड किया गया है। क्लियर? क्यूब नंबर भी आप देखो सेम इसी टाइप का, आपको कोई भी नंबर दे सकता है। जैसे मान लो 11 दे दिया, तो 11 के बाद में क्या होगा 12, 12 के बाद में क्या आएगा 20 आ जाएगा, 20 के बाद में क्या आएगा 47, है ना। और इस प्रकार से आगे आगे सीरीज चलती रहेगी। तो ये जो पूरी सीरीज है ना, इसके अंदर क्या फॉलो हो रहा है, इसके अंदर ये जो क्यूब सीरीज है वो ऐड की गई है। क्लियर? थैंक यू।